हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एग्जिट स्ट्रैटेजीज के बारे में। एग्जिट स्ट्रैटेजी स्टार्टअप के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और जनरली जब भी आप इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट उससे ले सकें, तो वो आपसे एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में जरूर पूछते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी होता क्या है, और इन्वेस्टर को ये ज्यादा क्यों इसके बारे में जानना होता है। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टर्स बेसिकली पैसा जो आप पे लगाते हैं ना, उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो आप पे बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टअप होता है। और आपके स्टार्टअप पे अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जब वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं तो इसका मतलब है कि उनको बहुत ज्यादा गेन भी चाहिए होता है। दोस्तों, अगर आप हर साल उनको 30-40% का इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देते हैं अपने स्टार्टअप के थ्रू, तो वो ये बोलेंगे, मैं तो कोई भी स्टॉक ब्रोकर को पकड़ूंगा, वो मुझे 30% 40% आराम से निकाल के दे देगा और 2% कमीशन लेगा। तो फिर वो तो, जबकि स्टॉक मार्केट रिस्क फ्री है। मैं तो ये मानता हूं, अगर आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फंडामेंटली सोच के, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, वो तो रिस्क फ्री है। तो जब वहां से 30-40% निकल जाएगा, तो फिर कोई इंसान 50% या 60% अगर आपका स्टार्टअप दे रहा है, तो फिर क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा आप पे, वो भी इतना बड़ा रिस्क। क्योंकि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना तो रिस्क ही है। तो इसीलिए इन्वेस्टर फाउंडर से पूछते हैं कि मुझे एक बात बताओ कि मैं कैसे एग्जिट कर सकता हूँ। मतलब अगर 1 करोड़ वो पैसा लगा रहा है, तो 2 साल के अंदर मैं इसको 50 करोड़ कैसे करूं, या एटलीस्ट 10-20 करोड़ कैसे करूं, 100 करोड़ कैसे करूं, ये मुझे बताओ कि मैं कैसे इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा के निकल सकता हूं। और ज्यादातर केसेस में जो स्टार्टअप्स होते हैं इनिशियल स्टेज में तो लॉस मेकिंग होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है आज की डेट में। स्टार्टअप, फ्लिपकार्ट तो स्टार्टअप नहीं रहा, बड़ी बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, पर वो भी आज की डेट में लॉस में है। अब चलो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, जेप्टो लॉस में है दोस्तों, स्विगी लॉस में है। तो ऐसे स्टार्टअप्स में अगर आप पैसा डालते हो, तो जब तक ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है तो इन्वेस्टर को फायदा क्या है। तो इसीलिए इन्वेस्टर बोलते हैं कि मुझे आप एक ऐसा टाइम बताओ जब मैं अपने पैसे को आपके स्टार्टअप में जो डाल रहा हूँ वो बहुत ज्यादा करके मैं कैसे निकल सकता हूँ आपकी कंपनी से, क्योंकि लॉस में है तो प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। और जब प्रॉफिट अगर आपको नहीं हो रहा है, तो एक ही तरीका है पैसा कमाने का, वो है अपने शेयर को बेच के पैसा कमाने। तो इन्वेस्टर बेसिकली ये चाहते हैं कि फ्यूचर में जब मेरा वैल्यूएशन बढ़ जाए, तो कैसे मैं अपने शेयर को बेच के आपकी कंपनी से निकलूंगा पैसा कमा के। तो ये जो होता है वो होता है एग्जिट स्ट्रैटेजी। फाउंडर्स को, इन्वेस्टर को बताना पड़ता है, और जनरली फाउंडर भी एग्जिट करते हैं दोस्तों कंपनी में। तो फाउंडर के लिए भी एग्जिट स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि फाउंडर अपने अपने जो कंपनी में शेयर है, अपने स्टार्टअप में शेयर है, उसके वैल्यूएशन को कैसे आगे बढ़ाए और फ्यूचर में एग्जिट कर सकते हैं। तो क्योंकि आज के डेट में कोई भी इंसान जो कंपनी बना रहा है वो इमोशनली कंपनी नहीं बना रहा है दोस्तों। कंपनी बनती है कि फ्यूचर में वैल्यूएशन को ज्यादा करके उसे बेचा जा सके। वो जमाना चला गया जब हम काफी इमोशनल हो जाते थे अपनी कंपनी और स्टार्टअप को लेके कि भाई मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, मेरे दिल के करीब है। ये सारी चीजें न्यू जनरेशन में, आज के डेट में 21st सेंचुरी में तो बिल्कुल नहीं हो रही है दोस्तों। लोग कंपनी बना रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इसे बेच के निकला जा सके अच्छा खासा पैसा कमा के। जैसे व्हाइट हैट जूनियर ने यही किया। उसने 2000 करोड़ से ऊपर के वैल्यूएशन पे उसके जो फाउंडर है उन्होंने एग्जिट कर दिया, और बायजूस ने उसे खरीद लिया। तो जनरली आज के डेट में फाउंडर्स यही कर रहे हैं। तो चलिए, एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकते हैं, कितने तरह की एग्जिट स्ट्रैटेजी हो सकती है, कैसे कोई भी इन्वेस्टर और फाउंडर कौन कौन से टाइम पे अपने शेयर को बेच के निकल सकता है स्टार्टअप से, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो पहला है दोस्तों आईपीओ। आईपीओ मतलब आप समझ गए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जनरली इसमें होता क्या है दोस्तों, जब आईपीओ आता है तो शेयर मार्केट में आपकी कंपनी लिस्ट होती है। तो जब कंपनी लिस्ट होती है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने अपने स्टार्टअप के कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर को पब्लिक को बेचने के लिए आप रेडी हो गए हो। जनरली इसमें रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, पब्लिक आपके शेयर को खरीदती है। तो कंपनी को, स्टार्टअप को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितने परसेंट कंपनी का जो हिस्सा है, शेयर है, वो पब्लिक को ऑफर करेगी। और जब पब्लिक को ऑफर करती है तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है ओनर्स के लिए, मतलब प्रमोटर्स के लिए और इन्वेस्टर के लिए, कि वो अपने शेयर को बेचे और निकल जाए। तो जनरली आईपीओ में दोस्तों, आईपीओ से पहले एक राउंड होता है जिसको एंकर इन्वेस्टिंग भी होते हैं। मतलब एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं वो आईपीओ के पहले, आईपीओ आने से पहले इन्वेस्ट करते हैं। और एंकर इन्वेस्टर का काम ये होता है कि वो लीड करते हैं आईपीओ राउंड को। मतलब वो पब्लिक में हाइप क्रिएट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर में,
कि भाई देखो ये कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एंकर इन्वेस्टर जैसे कि एंकर एंकर से आपको क्या समझ में आता है? जो लोग लीड करते हैं सबसे पहले, तो आईपीओ राउंड को लीड करने वाले एंकर इन्वेस्टर होते हैं, और ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जनरली ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इसका कुछ क्राइटेरिया होता है क्वालिफाई करने का एज एन एंकर इन्वेस्टर। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, जिसके पास काफी सरप्लस में पैसा है। तो वैसे लोग भी एंकर इन्वेस्टर बन सकते हैं दोस्तों। और कोई ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ही होती है जो एंकर इन्वेस्टर बनते हैं, तो उसको काफी कम प्राइस में शेयर मिल जाता है। और जैसे अभी ओला इलेक्ट्रिक का जब शेयर मार्केट में डेब्यूट हुआ था, तो 2,500 करोड़ के आसपास एंकर इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे थे। तो जब ये न्यूज पब्लिक को पता चलती है, तो पब्लिक को क्या लगता है कि अच्छा इतने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, मतलब कि 2,500 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर को ये लगता है, जो हम जैसा इन्वेस्टर है, जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमें ये लगता है 2,500 करोड़ अगर लोगों ने पैसा डाला है तो कुछ तो सोच समझ के डाला होगा। लोग पागल तो है नहीं कि 2,500 करोड़ ऐसे ही डाल देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है कि जब उतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है, मतलब हम भी लगा सकते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर इसको लीड करते हैं। तो उस समय जब एंकर इन्वेस्टर आते हैं, लीड करते हैं, तो वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही फिर आईपीओ आता है दोस्तों, तो आप देखना, जब आप, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो या आईपीओ के लिए कभी आपने अप्लाई किया, कोई भी ऐप से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, इससे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ में जब भी आप अप्लाई करोगे दोस्तों, तो जो प्राइस में मिलता है आईपीओ, ज्यादातर ओवर सब्सक्राइब्ड हो ही जाता है। अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, फ्यूचर अगर उसका अच्छा है, तो वो ओवर सब्सक्राइब होता ही होता है दोस्तों। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि रिसेंटली मैंने एक आईपीओ के लिए अप्लाई किया था। भले वो आईपीओ मुझे मिला नहीं, उसका नाम है मोबीक्विक। तो मोबीक्विक के लिए मैंने अप्लाई किया था, और 290 रुपए में एक शेयर का उसका प्राइस था। मैंने एक लॉट ही अप्लाई किया था। मैंने कभी आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं किया, इस टाइम मैंने फर्स्ट ट्राई किया। मैंने बोला एक ही लॉट मैं अप्लाई करता हूँ। मैंने किया। अगर वो मुझे मिल जाता दोस्तों, तो आज के डेट में वो शेयर जो है वो 600 रुपए के आसपास हो चुका है। मतलब समझिए, ये 10 दिन के अंदर जो मोबीक्विक का 290 रुपया था, वो 600 रुपए हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा। आप जरा सोच के देखो, तो आईपीओ में पैसा फिर जितना था पहले, उससे भी डबल हो गया। तो जो इनिशियल इन्वेस्टर होते होंगे दोस्तों, उन्होंने, मतलब जब आईपीओ में 290 रुपए में रिटेल इन्वेस्टर को अवेलेबल है, और वो 10 दिन के अंदर में अगर 600 रुपए हो गया, तो जो इनिशियल इन्वेस्टर होंगे उनको तो कितना सस्ता पड़ा होगा। उनको तो हो सकता है 100 रुपए में, 50 रुपए में, इनिशियल स्टेज में 20-20 रुपए में शेयर मिला होगा। तो अचानक से 300 रुपए, मतलब कितना ज्यादा का रिटर्न है। तो इसी टाइम का इनिशियल इन्वेस्टर वेट करते हैं, और फाउंडर से वो पूछते हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी बताइए जहां पर मैं बहुत ज्यादा पैसा बना के स्टार्टअप से निकल सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं दोस्तों, अनुपम मित्तल, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, शादी डॉट कॉम के फाउंडर है। तो अनुपम मित्तल ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओला में उन्होंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे 2% इक्विटी लेके, मतलब 2% शेयर लेके। आज वही 2% शेयर जो है वो 1,400 करोड़ हो चुका है दोस्तों। 1 करोड़ 1,400 करोड़ में बदल चुका है। एक और एग्जांपल दो, 2011 में जोमैटो में इन्वेस्ट किया था इन्फोएज ने, पेरेंट कंपनी है नौकरी डॉट कॉम की, इन्फोएज। 4.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था इन्फोएज ने, किसमें? जोमैटो में। कब? 2011 में। 2021 में जोमैटो का आईपीओ आया, और उस समय जोमैटो लॉस में थी। तो 2021 में जोमैटो का आईपीओ आया, और इन्फोएज का जो 4.7 करोड़ था, वो कन्वर्ट हो गया 15,000 करोड़। मतलब 10 साल में 4.7 करोड़ कन्वर्ट कितना हो गया? 15,000 करोड़ में दोस्तों। आप देख रहे हो, तो अब समझो कि क्यों जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं मतलब बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ताकि उन्हें हाई गेन मिले, बहुत ज्यादा गेन। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, तो 10 साल में क्या होता? 4.7% का डबल होता, उससे ज्यादा नहीं होता। मैं 5 करोड़ भी समझू तो 10 करोड़ होता, उससे ज्यादा नहीं होता फिक्स डिपॉजिट में। लेकिन उसने स्टार्टअप में डाला, तो 4.7 करोड़ कितना बन गया 10 साल में? 15,000 करोड़। तो ये देखो दोस्तों, एग्जिट स्ट्रैटेजी इसलिए इन्वेस्टर्स पूछते हैं, और फाउंडर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे कंपनी से पैसा कमाया जा सके, अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी है कंपनी तो। और उस समय जोमेटो लॉस में थी, फिर भी उसने 4.7 करोड़ को 15,000 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। अनुपम मित्तल का जो 2% इक्विटी था, जिसमें उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था ओला में, वो 1,400 करोड़ हो गया, 1,400 करोड़। और ओला आज के डेट में भी लॉस मेकिंग है। आप इस चीज को समझो दोस्तों। तो पहला है आईपीओ। आईपीओ में
इनिशियल इन्वेस्टर या इवन प्रमोटर्स अपने शेयर को बेच के निकल सकते हैं काफी हाई प्राइस में, क्योंकि आईपीओ में प्राइस वैसे भी बढ़ जाता है और आईपीओ तक आते आते वैसे भी शेयर काफी ज्यादा प्राइस उसकी बढ़ी हुई रहती है। तो ये एक पहला तरीका है, एग्जिट स्ट्रैटेजी का पहला टाइप हो गया, इसमें भी एग्जिट एग्जिट किया जा सकता है। दूसरा है एक्विजिशन। दोस्तों जब भी कोई बड़ी कंपनी कोई छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, जैसे बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को किया था, जैसे बायजूस ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को किया था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक्वायर करना मतलब मेजोरिटी स्टेक को खरीद लेना, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को किया। आज फ्लिपकार्ट में 80% से ज्यादा शेयर जो है वो वॉलमार्ट का है, मतलब देखा जाए तो फ्लिपकार्ट का जो ओनर है आज वॉलमार्ट है दोस्तों। तो इस केसेस में भी जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी एग्जिट करके निकल सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स थे उन्होंने भी एग्जिट कर लिया है कंपनी से, अपने शेयर को महंगा करके प्राइस में बेच के वो निकल चुके हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया, दूसरा टाइप हो गया एग्जिट स्ट्रेटजी का। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों मर्जर, मर्जर में क्या होता है दोस्तों, जब दो कंपनियां एक हो जाती है, जैसे हीरो होंडा, हीरो अलग कंपनी थी, होंडा अलग कंपनी है, दोनों एक हो गई। और एग्जांपल दीजिए मारुति सुजुकी, दोनों एक हो गई। अब समझिए जब दो कंपनी एक हो जाती है, जब दो बड़ी कंपनी ये सोचती है कि कंपीट करने से अच्छा है हम दोनों एक हो जाते हैं, ताकि और ताकि हम एक दूसरे से लड़े नहीं, हम एक दूसरे से कंपीट ना करें बल्कि साथ मिलकर काम करें, और जिससे ग्रोथ और ज्यादा अच्छा हो। तो इस केसेस में भी जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक मौका मिलता है कि इस मर्जर में अपने अपने शेयर को बेच के निकल जाए। उसके बाद होता है दोस्तों मैनेजमेंट बायआउट। मैनेजमेंट बायआउट जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो स्टार्टअप का मैनेजमेंट है, वो पूरी की पूरी कंपनी खरीद लेते हैं, और जो उसके फाउंडर्स होते हैं वो एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, एज ए सीईओ काम करते हैं। तो इस केसेस में भी आराम से अपने शेयर को आप बेच के निकल जाते हैं जब मैनेजमेंट ही इसे खरीद लेता है दोस्तों। अब लास्ट आता है जो कोई नहीं चाहता, और इनिशियल स्टेज में अगर आप ये ऑफर देना चाहते हो, अगर इन्वेस्टर को बताना चाहते हो कि आप इस टाइम पे एग्जिट कर सकते हो, तो इन्वेस्टर पहले ही आप पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्स्ट सिनारियो होता है जिसको बोलते हैं लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन क्या होता है दोस्तों, जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी नहीं चल रही है, कुछ कारण से कंपनी अब बंद होने वाली है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उस केसेस में जब कंपनी के सारे एसेट को बेचा जाता है और उससे जो पैसा निकलता है उसे इन्वेस्टर का पैसा चुकाया जाता है, इसे बोलते हैं लिक्विडेशन दोस्तों। और ये वर्स्ट सिनारियो में किया जा सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन की शायद एक कंपनी थी एबीसी, एबीसी लिमिटेड नाम थी, तो उसका भी लिक्विडेशन ही हुआ था, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, नहीं चली। तो फिर एसेट को मतलब एसेट मतलब आप समझ लीजिए एसेट में किस तरीके से आप बेच सकते हैं, जैसे आपका एसी है, फिर चेयर टेबल है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें आपके ऑफिस में होंगी ना, तो वो सारी चीजों को बेच के जो पैसा बनेगा वो फिर इन्वेस्टर को चुकाया जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है एग्जिट करने का, बट भगवान ना करे ऐसे सिचुएशन अगर आप आती है तो ये वर्स्ट सिनारियो हो सकता है कंपनी के लिए। और ऐसा सिचुएशन भगवान करे किसी के भी लाइफ में, एंटरप्रेन्योर के लाइफ में ना आए। ये भी एक तरीका है बस एग्जिट करने का, बट ये किसी भी इन्वेस्टर को आप मत बोलना कि ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि आप पहले ही हार मान चुके हो, तो क्या ही फायदा इस पे इन्वेस्ट करके। क्योंकि हमेशा याद रखना, कोई भी इन्वेस्टर आइडिया पे इन्वेस्ट नहीं करता है, आइडिया तो अच्छा होना ही चाहिए, बट ज्यादातर केसेस में वो ये देखते हैं कि फाउंडर कौन है, फाउंडर कितना मोटिवेटेड है, कितना पैशनेट है, कितना इसे नॉलेज है, इसका क्या एक्सपीरियंस है, कितना विजनरी है। ये सारी चीजें देख के कोई भी इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, ना कि ये देख के कि आइडिया कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दीपेंद्र गोयल जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं, अगर उन्होंने अपनी जोमेटो कंपनी छोड़ के फिर से कोई फूड टेक कंपनी स्टार्ट की और वो इन्वेस्टर के पास गया, तो आपको लगता है कोई इन्वेस्टर ये उनसे पूछेगा भी कि वो क्या करने वाले हैं? कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि इस बंदे ने 2 लाख करोड़ की कंपनी बनाई है। तो मुझे उसे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसे इस फील्ड का कितना नॉलेज है और वो कितना पैशनेटली कंपनी बना सकता है। तो लोग जब भी इन्वेस्ट करेंगे वो दीपेंद्र गोयल पे करेंगे, ना कि उसकी कंपनी में। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए, क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके पास दिमाग में कोई भी अभी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके लिए आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा आपसे।